स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, स्प्रेडशीट हम लोग ने लगभग ख़त्म कर दिया है। स्प्रेडशीट हम लोग ने लगभग ख़त्म कर दिया है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आपने ऐसा कोई बताया कि डेटा और इन्फॉर्मेशन? मैंने बताया भी है शायद क्लास में। सर डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन। हाँ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सो डेटा का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म। बैठे बैठे बोलना, ठीक है? क्या डेटा का सिंप्लीफाइड फॉर्म? डेटा का सिंप्लीफाइड फॉर्म कह सकते हैं, या फिर उस डेटा में जो आपका पर्टिकुलरली एट द टाइम, एट द इंस्टेंस, जो आपकी यूजेबल डेटा कह सकते हैं। जैसे कि आपका ये पूरा जो है ये बेसिकली एक डेटा है, ठीक। बट अगर आप इस पर्टिकुलर इस वाले फाइल को ओपन करेंगे, दैट दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक। ये होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में सबसे बिगेस्ट डिफरेंस। उसके बाद तो होता है साइज़ में डिफरेंस होता है। डेटाबेस में पूरा सब कुछ होगा तो साइज़ सब बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। इन्फॉर्मेशन छोटी सी होगी, ठीक, सारा होता है। और डेटाबेस जो होता है वो जाहिर सी बात है कोई हार्ड ड्राइव में या फिर क्लाउड पे। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, आप जानते हैं। क्लाउड पे डेटा स्टोर हो जाता है। क्लाउड पे भी ऐसा तो है नहीं क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, इट इज़ स्टोरिंग इन अ सर्वर। एक सर्वर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर, जानते हैं कि नहीं आप लोग? Yes. सर्वर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। सर्वर जो होता है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, बट वो इन कंपेरिजन टू आवर सिस्टम वो ज़्यादा फास्ट होता है, वो नेटवर्क पे काम करता है, ठीक। तो तो वो आपका क्या कहते हैं, सर्वर जो होता है वो भी आपका एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, ठीक। तो वो उस पर जो आपका डेटा स्टोर होता है उसको जब आप एक्सेस करके अपने कंप्यूटर पे लोड करके फिर वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाउड। आप लोग गूगल फोटोज़ यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है वो आपका इंटरनेट पे कहीं ऐसी क्लाउड पे कहीं हवा में स्टोर कर देते हैं और आपके पास आ जाता है? वो भी कहीं हार्डवेयर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस, ठीक है। सीधे और वो कहीं ना कहीं आपका उसमें हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। हार्डवेयर में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हार्डवेयर में क्या लगा रहता है? फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा है, फैमिलियर है आप लोग? ठीक है। फ्लिप फ्लॉप एक बिट डाटा स्टोर करता है। एक बिट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? सर 8। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? सर 1024। 1024, ठीक है। और एक जीबी में कितने किलो बाइट होते हैं? एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? एक जीबी में कितने बिट होते हैं? एक जीबी की सिर्फ बात करो। जस्ट इमेजिन, मुझे आंसर मत दीजिए। बहुत होते हैं। कितने होते हैं? बहुत होते हैं। तो उतने फ्लिप फ्लॉप्स लगे रहते हैं आपका उतना डेटा स्टोर करने में। इतना इसीलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलते हैं, जो कि मेमोरी कार्ड होती है। इट्स अ टाइप ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग ने कंप्यूटर के जनरेशन में भी ये पढ़ा होगा, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर के आईसी सब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स पहले वाले जो बहुत हीट करते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स मतलब लाइट जलती थी, लाइट के फॉर्म में डेटा उधर से उधर करना पड़ता था। अरे बहुत, वो समझ लिए इतना रूम के बराबर आपका वो होता था, सिस्टम होता था। आप मतलब नॉर्मल लोग के मतलब उस साइंटिस्ट लोग ही सिर्फ यूज़ कर सकते थे उसको, ठीक। तो हम थे डेटाबेस पे। तो डेटाबेस जो है वो आपका एक हार्डवेयर में स्टोर होता है। प्लस जो भी आपका डेटाबेस है, देखिए एकदम प्राइमरी लेवल पे आपका डेटा जो है वो बाइनरी में स्टोर होगा, आप भी जानते हैं। ये जगत नोन है, ठीक है। ये समझ रहे हैं? जगत नोन मतलब दुनिया वाले सब जानते हैं कि आपका जो हार्डवेयर में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है दैट इज़ ऑलवेज इन बाइनरी फॉर्म। बट उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आइए, बाइनरी से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज होती है, फिर असेंबली लैंग्वेज होती है, इसी तरह मतलब लैंग्वेज ऊपर बढ़ती चली जाती है। अभी वो मत सोचिए, डेटाबेस का सिर्फ फॉर्मेट वर्चुअली लीजिए कि आपका जो डेटा है सबसे प्राइमरीली उसमें बाइनरी फॉर्मेट में है, ठीक। उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो वो आपका जो डेटा है वो एक तरह से टेबल के फॉर्मेट से, ठीक।
जैसे कि मैंने स्प्रेडशीट में भी बताया था, स्प्रेडशीट में भी आपको बताया था कि जो डेटा है वो हमेशा आपका टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। आपकी स्प्रेडशीट में भी देखिए जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो तो डायरेक्टली टेबल में ही तो स्टोर सर पूछे कि डेटा किस फॉर्म में से होता है, क्या कहेंगे, बाइनरी या टेबल? बोलेंगे अगर डेटाबेस में पूछ रहे हैं किस तरह स्टोर होता है तो टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। अगर वो पूछ रहे हैं कि हार्ड ड्राइव में कैसे स्टोर होता है, दैट मीन्स इट इज स्टोर इन बाइनरी। ठीक एक्सेल सबकी बात करते हो है, एक्सेल सब टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, सर, अगर कहीं- अगर 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 आप ज़्यादा डिटेल में बोलना है तो इस तरह बोलिए, एकदम प्रीमियरली जो डेटा स्टोर होता है वो आपका बाइनरी फॉर्म में होता है। अगर उससे थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे आएंगे तो वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा सर, अगर हमें सिंपली पूछ ले इन विच फॉर्म डेटा स्टोर्ड, सो व्हाट विल से? In which form the data? Binary. Binary. Table. Exactly, binary. और सर अगर स्प्रेडशीट सिर्फ चेक की बात करें, मान हाँ, तो लीजिए table. जैसे मान लीजिए सर उसने क्वेश्चन पूछे हैं In spreadsheet, how the data is being stored. ठीक है, it is stored in the form of table. और सर ये कह दे कि इन जहाँ डेटाबेस का नाम आ गया तुरंत आप वो लिख देंगे। सर अगर ऐसे कर दे कि इन स्प्रेडशीट व्हाट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा, तो सर क्या कहेंगे? What is the basic form of data? ऐसा कुछ पूछेगा ही नहीं। ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा आपका हमेशा बाइट बिट रहेगा, बाइट भी नहीं, बिट रहेगा, बिट रहा बिट रहेगा। बिट एकदम छोटी बिट रहती है, मतलब 8 बिट का एक बाइट होता है ना। हाँ, तो समझ में आया। अब आते हैं अपने डेटाबेस पे। ठीक, तो अच्छा बताइए डेटाबेस, और ये क्वेश्चन में शायद पहले भी आप लोग से पूछ चुका हूँ, डेटाबेस क्यों जरूरत पड़ी हमें? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए, बैठ के बताइए डेटाबेस क्यों जरूरत पड़ी हमें? डेटा को मतलब एक मैनेज डेटाबेसिंग की क्यों जरूरत पड़ी? पहले भी तो काम हो रहा था हमारा, जब पहले अंग्रेजों के ज़माने में काम चलता था, ऐसा नहीं था कि बच्चे वो काम नहीं होता था, पूरा काम सही से होता था। क्या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमें? सर क्योंकि सर बिना बोले आ जाइए चुपचाप। सर डेटा मतलब कि ज़्यादा होने लगा, मोस्टली काम मतलब इलेक्ट्रॉनिक के जरिए होता है, कंप्यूटर से होता है, तो इसीलिए डेटा बेस पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। ठीक, तो मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? चलिए ठीक है, मैनेज तब भी हो रहा था डेटा, तब भी रजिस्टर या फिर कुछ भी बना के कुछ भी करके डेटा मैनेज किया जा रहा था, बट ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? डेटाबेस अलग चीज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी है? DBMS की क्यों ज़रूरत पड़ी? सर नाम तो जैसे मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मतलब हाँ, बहुत फास्टर सारे एक्सेस, ये सुनना चाह रहा था मैं। फास्टर एक्सेस के लिए मान लीजिए आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, फाइल्स मतलब यही फाइल में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक, अब उसको आपको एक्सेस करना है तो कितना खोजना पड़ेगा? मान लीजिए इतनी मोटी फाइल, कॉन्स्टिट्यूशन के आपने इसमें हाई कोर्ट में चले, इसमें फाइल सब देखनी पड़ती है, वो केसेस वाली, तो उसको अगर खोजना पड़े तो पूरा खोजता ही रह जाए इंसान। तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे मेन चीज़। ठीक, डेटाबेस आपकी जो किताब में लिखा है, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूँ, अभी आगे बता रहा हूँ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आपको इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपका डेटा जो है वो फास्टर एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस रिडंडेंट डेटा आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। 50 अगर एक ही डेटा की 50 को कॉपी बना गई है तो उस डेटा को आप सिंगल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 10 को आपने बना दी है, ठीक, गलती से बाय मिस्टेक, अब उसको आपको करेक्शन करना है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इंटरनल अभी दूसरा कोई बनाता हूँ तो 100% दूंगा और एक्सटर्नल भी आएगा तो 100% आएगा। DBMS है तो ये क्वेश्चन 100% आपका बनना है 5 मार्क्स में, कम से कम नहीं तो 5 से 7 पॉइंट्स होने चाहिए। फाइल सिस्टम और DBMS में डिफरेंस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम वही ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, इसमें कंप्यूटर में कोई फाइल सिस्टम उससे मत रिलेट करिए, आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से रिलेट करिए। जो पहले जो फाइल बना के सारा डेटा स्टोर रखते थे, प्रोजेक्ट फाइल मान लीजिए, नॉर्मली जो रजिस्टर बनाते थे उस टाइम में, उससे रिलेट कर दीजिए। अब उसका डेटा आप कहीं फेंक दिया, फेंका गया, सड़ गया, गल गया, टूट गया, फट गया, हैं, ये सब डिफरेंस आप 7-8 डिफरेंस आप अपना खुद के बता दीजिएगा। ठीक।
ठीक है। और ये ऐसे नहीं, ये फालतू वाले डिफरेंस, अच्छे डिफरेंस, वैल्यूबल डिफरेंस होने चाहिए, सर ठीक। बता दीजिए कुछ डिफरेंस। सर कुछ की डिफरेंस बताइए, की डिफरेंस। मतलब डेटा पहला तो मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया, ठीक, कि पहला एक्सेसिंग, फास्टर एक्सेसिंग, रिडंडेंट डेटा, ठीक, रिडंडेंट डेटा को डिलीट करना, रिडंडेंट क्या होता है सर? अरे मतलब अब जैसे आप ही का है, ठीक है, आप कैसे बताऊँ, आप मेरे स्कूल, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप मैथ सब्जेक्ट में भी एनरोल्ड हैं, फिजिक्स में भी एनरोल्ड है और केमिस्ट्री में भी एनरोल्ड है, ठीक। अब उन सब बच्चों का अगर हम एक वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो आपका नाम 3 बार आ जाएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, डेटा उसमें भी। बट हमें क्या चाहिए, कंपाइल डेटा चाहिए, ठीक। अब ऐसे अगर फाइल सिस्टम में करेंगे तो काट पीट के फिर से लिख के सब करना पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, उसमें रिडंडेंसी रिड्यूस करने के अच्छे अच्छे टेक्निक्स होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम में सब दे रखा है। स्पेलिंग क्या है? रिडंडेंट। रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट, ठीक है। इसमें दे रखा है, देखिए, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस दे रखा है, इसी को आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये देखिए डेटा इनका, ये देखिए लिखा तो है डेटा रिडंडेंसी, ठीक। शेयरिंग ऑफ डेटा इजी है, ठीक है। जितने एडवांटेजेस है इसी को आप उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक। डेटा शेयरिंग आपको बता दिया मैंने, डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उस दिन बताया था, ठीक है। एक शेयरेबल, वही आप लोग का क्या चीटिंग वाला, ठीक है, हैं। सर उसको कहते क्या थे? एड्रेस कहते थे? क्या चीज़? उसको क्या कहते थे जो लोग बना रहे थे? शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड एड्रेस। शेयर्ड मेमोरी बोलते थे, उसका एक एड्रेस होता था, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक। शेयरिंग ऑफ डेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, वही रिडंडेंट डेटा को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने आप कर देता है, कंपाइल कर देता है, रिडंड मतलब ऑमिट कर देता है ज़्यादा, मतलब जो सिमिलर चीज़ें होती हैं, हाँ, फ्रीक्वेंसी है जिसकी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बार अगर गलती से हो गया तो कम कर देता है। नेक्स्ट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। It helps to avoid data inconsistency. It means if a single database is used by multiple users, then it is also ensured that the same data is presented for all the user. For example, if two department HR and IT access the data simultaneously, then only one department will see the update by the other department. अच्छा, देखिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप बताइए। मतलब जो लगातार ना हो, कंसिस्टेंट मतलब लगातार ना हो चीज एक फ्लो में ना हो, ठीक है। अच्छा, it helps to provide data inconsistency. It means if a single database is used by multiple user, if a single database is used by multiple user, then it also ensures that the same data is presented for all the users. वही जो डेटा है वही आपका सबके पास, ऐसा ना हो किसी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है, मतलब फ्लो में डेटा आपका सबके पास जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लिए रेलवे सिस्टम का, ठीक है। रेलवे सिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेन की इंफॉर्मेशन होती है, एक उसका डेटाबेस अलग होता है, उसमें कितनी सीट हैं, कितनी खाली हैं, कितनी भर गई हैं, ये एक डेटाबेस होता है। उसको दुनिया भर में कितने स्टेशन उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं उसी डेटा को, उसी को अपडेट करते हैं। सबको सिमिलर डेटा दिखाता है, सबको सिमिलर डेटा दिखाता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, आपको दिखा रहा है कि 40 सीट खाली है, मेरा फ़ोन ख़राब है तो मुझे दिखा रहा है मेरे 5 सीट खाली, सबको वही दिखाता है, ठीक। आपकी किताब के हिसाब से यही कहने का मतलब है, कंसिस्टेंट रहे, सबके लिए इक्वल रहे, ठीक। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, आप उसको, जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को एक्सेस दे पाए, सिर्फ वही बंदा उस डेटा को एक्सेस कर पाए। बेसिकली इनक्रिप्टेड डेटा, हाँ, पासवर्ड वगैरह, मतलब हाँ, कॉन्फिडेंशियल, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। आप मतलब जैसे मुझे आपको डेटा भेजना है तो मैं सिर्फ आपको भेज पाऊँ, ठीक है, और बीच में कोई इंटरप्ट ना अब हो सकता है वो इंक्रप्शन में ना हो सकता है वो पासवर्ड के फॉर्म में हो। पासवर्ड फॉर्म में इंक्रप्ट थोड़ी ना करते हैं। इंक्रप्शन का मतलब होता है एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म में चेंज करके भेजना, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक, बताया भी था मैंने शायद उस दिन। तो वो इंक्रप्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट वो अदर फॉर्म में भी हो सकता है, सिर्फ वही फॉर्म नहीं होगा। आप जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ यही एक क्या कहते हैं ये वाली फाइल बनाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फाइल बनाई है ना, और इसमें पासवर्ड लगा दिया, इनक्रप्ट तो डेटा नहीं हुआ, बस उसमें एक लॉक लग गया बाहर से है। अब जब भी कोई बंदा उसको एक्सेस करेगा तो वो क्या करेगा, पासवर्ड लगेगा। जैसे फोन का एग्जांपल है, फोन हम लोग लॉक करते हैं, फोन का एग्जांपल ले लीजिए, इनक्रप्ट तो हुआ नहीं ना आपका फोन, सिर्फ एक पासवर्ड लगा है। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि आप जिसको डेटा दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को दिखे। जैसे कि आपके स्कूल मैनेजमेंट में आई थिंक कोई वेबसाइट है कि नहीं है, अटेंडेंस वगैरह उसमें देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको पोर्टल मिलेगा, उसमें आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। आपको यहाँ तो आप अटेंडेंस आए चाहे ना आए ऐसे काम चल जाता है, वहाँ पर आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक लिंक दे देते हैं, ठीक। अब उस लिंक, उसी पर्टिकुलर लिंक पे आप लोग सिर्फ अटेंडेंस देख सकते हैं। जो टीचर्स वगैरह, आप लोग सिर्फ अटेंडेंस अपनी देख सकते हैं। जो टीचर्स वगैरह हैं वो उसी लिंक का यूज़ करके उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, अटेंडेंस नाम के डेटाबेस को, उसको चेंजेस कर सकते हैं। वही चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब उनके पास अलग अथॉरिटी है, डेटा कंसिस्टेंट रह रहा है, आपको जितनी अथॉरिटीज़ है आपको उतना एक्सेस मिल रहा है, टीचर्स को जितनी अथॉरिटी है उनको उतना एक्सेस मिल रहा है, एडमिन जो है उनको फुल एक्सेस मिल रहा है, कंसिस्टेंट है डेटा आपका, डेटा लीकेज कहीं से नहीं हो रहा है, ठीक है। और हाईली सिक्योरेबल वही चीज़ है, सिक्योर डेटा रहता है आपका, डिलीट नहीं होता है। इसमें 5 पॉइंट है, पढ़ लीजिए। डेटाबेस कैन बी सिक्योर बाय असाइनिंग अ लॉक, वही चीज़ हो गया, लॉक आप लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका मीनिंग सेम हो सकता है बट इससे कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग निकालना है। सर ये सब इसमें मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर वो चैप्टर हमने नहीं किया। कौन सा? सर वो जो था ना जो बड़े लैपटॉप में सर वीडियो बंद है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन एज DBMS। DBMS का सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे कि ऑरेकल वगैरह है, DBMS का सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस पर हम लोग डेटाबेस स्टोर करते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, इवन आपका जो मोबाइल में एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वगैरह, ये सब व्हाट्सएप कौन सा डेटाबेस यूज़ करता है? व्हाट्सएप छोड़िए, एंड्रॉयड कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है इस समय लेटेस्ट? जल्दी बताइए, जल्दी। फायरबेस, नाम सुना है? फायरबेस, हाँ, डेटाबेस को उन्होंने फायरबेस बना दिया। फायरबेस जो है वो क्लाउड डेटा, पूरा डेटा आपका क्लाउड पे स्टोर करता है, ठीक है, A to Z। उसकी एक्सेसिंग और उसकी क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन काफ़ी फास्ट है, नॉर्मल डेटाबेस से भी काफ़ी फास्ट है, हल्के से इंटरनेट में तुरंत अपलोड कर देता है, ठीक है। तो फायरबेस याद रखिएगा, फायरबेस यूज़ करता है एंड्रॉयड इस समय, ठीक। एप्पल की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो जानते ही iCloud यूज़ करता है वो, ठीक। क्या हो? यस सर। The DBMS used in this chapter has the name of base. It can be used, क्या काम कर सकते हैं डेटाबेस से? आप डेटाबेसिंग सिस्टम से जो आपको यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपने एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना दिया, उसमें सारे एम्प्लॉयज़ जितने हैं उसमें एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाया, नहीं सॉरी, आपने अपनी कंपनी नाम का डेटाबेस बनाया। कंपनी के अंदर टेबल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। एक्सेसिंग एक्सटर्नल डेटाबेस, आप अपने डेटाबेस में दूसरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे आप अपने फर्म में हैं, आप अपनी उसमें कंपनी में हैं, ठीक है। आपकी कंपनी में HR डिपार्टमेंट अलग है, ठीक, और BPO डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजरियल डिपार्टमेंट अलग है, ठीक। अब ये तीनों अलग, मान लीजिए इन तीनों का हमने अलग अलग डेटाबेस बना दिया, ठीक। लेकिन एक कंपनी नाम का डेटाबेस जो आपका है वो एक टॉप पे है, वो इन तीनों को एक्सेस कर सकता है, समझे? क्या समझे? यस सर। बस एक डेटाबेस मतलब सबका एक डेटाबेस जो है वो दूसरे डेटाबेस का डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब वो अभी आगे बताऊंगा,
डिटेल में। क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल्स इन रिलेशनल, रिलेशन का मतलब टेबल होता है, मैं फिर से बता चुका हूँ। इसमें रिलेशनल और रिलेशन का मतलब टेबल होता है, ठीक। डेटा बेसिंग सिस्टम इज अ रिलेशनल बेस्ड डेटा बेसिंग सिस्टम। DBMS को RDBMS, अब जो उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है वो RDBMS कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब टेबल। हाँ, रिलेशन का मतलब ही टेबल होता है, ठीक। अगला है क्रिएटिंग एंड, इसमें यही बताना था, क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेबल इन रिलेशनल फॉर्मेट। मतलब आपका जो टेबल है उसको, मतलब जो भी आप जैसे एम्प्लॉय नाम का आपने एक टेबल बनाया है डेटाबेस, HR डिपार्टमेंट के अंदर, HR डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया। अब तो वो टेबल जो होगा, जाहिर सी बात आपका रिलेशनल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कॉलम का डेटा टाइप होगा, इंटीजर यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। वैर कैरी यूज़ कर रहा है, वैर कैर आपका कैरेक्टर और उसके लिए होता है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर न्यूमेरिक दोनों ले सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जानते हैं ना आप लोग? अरे प्रोग्रामिंग वाला डेटा टाइप पढ़ना पढ़ रखा है ना, नहीं जानते डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या हैं? नहीं पता, डेटा टाइप नहीं पता? थोड़ा एक्सपेंड करिए, उसका बताओ, याद नहीं आ रहा। अरे डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब तो पढ़ाई नहीं है, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा? चलिए ठीक है, अभी बताता हूँ। अरे डेटा टाइप होता है कि आपका जो पर्टिकुलरली, जैसे कि आपने वेबसाइट वगैरह यूज़ किया होगा, ठीक है। वेबसाइट में कहीं कहीं क्या होता है, आप सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि वहाँ पर इंटीजर मतलब या फिर इंटीजर वैल्यू लिखना चाहें तो वो एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर दैट मीन्स कंस्ट्रेंट लगाया कि सिर्फ और सिर्फ मतलब फिर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही एंटर हो सकता है, ठीक। तो एक डेटा टाइप का नाम होता है कैर, CHAR। वो वहाँ पर लिखना पड़ता है, वो जो डेटाबेस जिस बंदे ने बनाया होगा उसने उस पर्टिकुलर कॉलम में कंस्ट्रेंट लगाया होगा कि इसमें सिर्फ कैर नाम का डेटा ही है। इंट, कैर, फ्लोट आपका उसके लिए होता है। जैसे मतलब कोई ऐसा होता है पासवर्ड डाल रहे हैं तो उसमें मतलब खाली लेटर डालना है, हाँ, वो अलग अलग वो कंस्ट्रेंट्स में आ जाता है। मैं सिर्फ डेटा टाइप का मतलब अभी आपको बता रहा हूँ, वो मैं अभी जब डेटाबेस बनवाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। बस आप अभी इतना मोटा मोटा समझिए कि जब भी आप डेटाबेस आप बनाते हैं तो उसमें आपको हर कॉलम का एक डेटा टाइप देना पड़ेगा कि इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो किस फॉर्मेट की वैल्यू होगी, इंटीजर की होगी, कैरेक्टर की होगी, या फिर बूलियन हो सकती है, या फिर आपकी वो हो सकती है, क्या कहते हैं उसको, फ्लोट क्या होता है जानते हैं? डेसिमल वैल्यू को अभी आप पढ़ेंगे, देखिए। बूलियन 0 1 ट्रू और फॉल्स, बूलियन तो पढ़ाई। अरे बूलियन तो पढ़ा होगा, बाइनरी बूलियन एक ही बोलते हैं। बूलियन या फिर बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ये देखिए आपका सब दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना है। अगला जो है आपका यही है। ये जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर अगर पढ़ेंगे ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको डेटाबेस क्या कहते हैं, ये डेटा टाइप जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग एंड यूजिंग फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। अब वो फॉर्म्स वगैरह वही, मतलब आप फॉर्म बनाएंगे, वहाँ से डेटा उठ के डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, ये सब है। यूजिंग क्वेरी टू ब्रिंग टुगेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल, कैलकुलेट वेयर नेसेसरी, क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग, ये सब आपको बता रखा है कि आप क्या क्या करेंगे इससे, अपने डेटाबेस से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग एंड सर्चिंग डेटाबेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। चलिए ठीक है, अभी बाकी आगे का आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।